प्रभु जगन्नाथ की अलौकिक दुनिया से वेद पुराण और शास्त्रों के प्रकांड पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी इंसानी रूप में महाप्रभु के इकलौते ऐसे परम भक्त हैं जिनका संपूर्ण जीवन भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को एक नई दिशा देने के लिए समर्पित रहा। आज भी इस जगत को इस सत्य से अवगत करा रहे हैं कि ईश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है, मोक्ष सत्य है और इसी सत्य के मार्ग को दिखाने वाला धर्म सनातन अनादिकाल से चली आ रही एक ऐसी अविरल परंपरा है जिसका अनुसरण करके ही आने वाले संकट से स्वयं को बचाया जा सकता है। वेदों का सार श्रीमद् भागवत गीता हो या फिर सतयुग से कलयुग तक की भविष्यवाणियों का अमूल्य संग्रह भविष्य मालिका पुराण, वर्षों का अध्ययन और महाप्रभु की दैवी कृपा से मिली दैवीय शक्ति से परिपूर्ण पंडित श्री काशीनाथ महाराज आम जनमानस के अंधकारमय जीवन को सत्यता का प्रकाश दिखाने पहली दफा आ रहे हैं अपने सुविचारों के साथ आपके संस्कार चैनल पर। जय जगन्नाथ। नीलाद्रशंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थं सर्वालंकारयुक्तं नवघन रुचिरं संयुक्तं चग्रजेन भद्राया वाम भागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमिसं सजनकरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि ब्रह्मदारु भजामि श्रीजगन्नाथं नमामि। श्रीमद् भागवत तत्व की महातत्व अति पवित्र अति पावन धारा है। सुखदेव आगे चलते थे और पीछे पीछे भगवान व्यास सुखदेव की पीछे चलते चलते बोले, पुत्र तुम कहां जा रहे हो? पर सुखदेव तो ब्रह्मज्ञानी है, ना संसार का कोई माया, ना पिता ना पुत्र ना माता। नारद मुनि भगवान वेद व्यास को एक बार बताए, बोले जिस दिन मेरे माता का मृत्यु हुआ मेरे को भगवान का कल्याण हो गया, सारे माया मेरा टूट गया। क्योंकि माया संसार की एक रूप है। संसार में सब अपना कर्म से प्राणी धरती पर आए हैं, कोई पिता का रूप में, कोई पुत्र का रूप में, कोई माता का रूप में, कोई धरती में भाया और बंधु के रूप में, कोई परिजन, कोई परिवेश, कोई समाज की रूप में। पर सब तो अपने अपने रास्ता है, किसी का रास्ता एक ही नहीं है। पर एक रास्ता से सभी आए, ये सत्य है। यानी परमात्मा के तत्व से सभी मानव का धरती पर अवतरण। तो सुखदेव तो ब्रह्मज्ञानी है, उसको क्या लेना देना है। तो पिता बुला रहे हैं तो सुखदेव स्थिर रहते थे। सुखदेव किसी को बताते नहीं, ज्यादा बात करते नहीं। जो भक्त है वो फालतू बात नहीं करता, वो कोई अलग थलग बात नहीं करता है, बैठ के कहीं हंसी मजाक गप्पा नहीं मारता। ब्रह्म से संपर्क लगा के हमेशा धीर स्थिर बैठ के भगवान से ध्यान लगाता है। जानो वही भक्त का लक्षण है। कम भाषा कम बात करता है, ज्यादा बात नहीं करता है। तो सुखदेव भी ऐसे थे। पिता
पीछे से बुला रहे हैं, तो वो क्या करें? वो तो ब्रह्म से निरंतर नाम संपर्क से है। तो सुखदेव चले तो वृक्षलता और पशु पक्षियों के माध्यम से सुखदेव ने उत्तर रखे, स्तंग सर्वभूतं मुनिमान तस्मी, यानी संसार भगवान का सृष्टि है, सभी जगह पर ब्रह्म तत्व है, तो संसार में कोई पराई अपना नहीं है। मैं जहां भी हूं वहीं पर भी भगवान है। भगवान से भगवान के भक्त का ये सुंदर पवित्र धारा है। तो तपस्या करने लगे जंगल में जाके। भगवान वेद व्यास में पवित्र श्रीमद् भागवत तत्व का तो रचना कर दिया और सुखदेव उनका शिष्य बने। और सुखदेव के बाद फिर सूत मुनि ने भगवान वेद व्यास ने से भी श्रीमद् भागवत का पवित्र शिक्षा किया। श्री भगवान मुखस्कलितं माक्षरं त्रियक्षरं महाबीजं अनंतं तं योजयते चतुर्विंशति ब्रह्माणं चतुश्लोके च नारायण नारद दशम श्लोके व्यासं चैव शतानि च अष्टादश कृत्वा सत्यवती सुत। ये जो भगवत है उसका मूल तत्व है भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का तत्व है, जिसमें संपूर्ण मानव का कल्याण का पूर्ण धारा। कोई भी शास्त्र पढ़े, कोई भी भक्ति भाव से कहीं समर्पण हो जाए, पर भगवत तत्व में जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, अरे संसार की ब्रह्मांड की देवता लोगों के लिए जो दुर्लभ है, मुनि ऋषियों के लिए जो दुर्लभ है, मानव के लिए जो महादुर्लभ है, वो पवित्र तत्व श्रीमद् भागवत में ही समा है। इसलिए कोई भागवत पढ़े तो उनका भक्ति जागृत होता है। भक्ति होने के बाद ज्ञान आता है, भौतिक ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान, सतोगुण आधारित ज्ञान, भगवान कृष्ण की पवित्र प्रेम और भक्ति का ज्ञान। और वैराग्य ना आए तो ज्ञान का क्या काम है? किसी को वैराग्य आए तो भगवान के पास वो जा सकता है। अगर हमारा मन माया में जुटे हुए रहेगा, संसार के तत्वों में रहेगा, सुख दुख में समा रहेगा, परिवार परिजन के माया बंधन से जुड़ा रहेगा, तो वैराग्यता का सवाल नहीं है। तो ये भागवत तो तुमको वैराग्यता देता है, यानी संसार एक मिथ्या रूपी एक सुंदर सा परिवेश है। जैसे नट जैसा मनुष्य लोग आते हैं, अपना सारे कर्म को निभाते हैं, फिर रिटर्न कर जाते हैं। वेद शास्त्र ने उसको यही कहा, जैसे एक बाजार है जिसको हम कहते हैं जय, कई रकम का कई प्रकार का तत्व है। मानव जब तक वहीं पर काम है वहीं पर रहता है, उसका बाद फिर रिटर्न कर जाता है। तो वैराग्य लग जाए तो मानव को भगवत भक्ति मिल जाता है। और तत्व यानी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सभी का जो मूल तत्व, जैसे दूध का मंथन करने से, दही को मंथन करने से उसमें माखन निकलता है और माखन से घी आता है, ऐसे सारे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का जो मूल तत्व है, यानी मानव जिसे आदि ब्रह्म सनातन से धरती पर आए हैं,
वही पवित्र सनातन से फिर मिलने के लिए जो तत्व जरूरी है, वही पवित्र तत्व श्रीमद् भागवत में ही मिलता है। तो इसलिए सभी पुराण से परे हैं। महापुराण नाम भगवान की वेद व्यास ने उसको रख दिए। भगवान वेद व्यास ने तो द्वापर युग की शुरुआत में जन्म हुए, पर जब भगवान वेद व्यास धरती पर आए, यानी अभी हम कलियुग के अंत यानी कलियुग का समाप्त समय से और उससे पहले द्वापर युग था, और द्वापर युग की शुरू समय में आदि समय में भगवान वेद व्यास धरती पर आए। जब भगवान वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत को रचना किया, उससे कई अनंत कोटि कल्प से पहले कई कल्प कई प्रारब्ध चल गए। जब भगवान एक सुंदर योग माया, जल में जोग माया में प्रभु समाहित थे, जब भगवान का जोग निद्रा टूट गया, जब ब्रह्मदेव को भगवान ने अपनी नाभि कमल से सृष्टि की, उसी समय से पहले और उसी समय के ब्रह्मदेव के अवतार के बाद शंकर भगवान का अवतार हुआ। श्री भगवान भगवतानां मुखस्कलितम अक्षरम त्र्यक्षरम महाबीजम, यानी भगवान श्रीमद् भागवत महाबीज महातत्व ब्रह्म है का अक्षर। कोई भागवत जी का नाम पकड़े तभी भी उनको मुक्ति मिल जाएगा। त्र्यक्षरं महाबीजं अनंतं तं नियोजयति, यानी पहले शंकर भगवान को श्रीमद् भागवत का महातत्व भगवान महाविष्णु, जो उसको जिस महाप्रभु को हम आदि ब्रह्म सनातन कहते, जिस समय प्रभु का शरीर अनंत कोटि संसार में परिव्याप्त था, अनंत कोटि भुजाएं, अनंत कोटि आंखें, अनंत कोटि मुख, अनंत कोटि सहस्र मस्तक, अनंत कोटि शरीर भुजा, कई अनंत कोटि दिगंत तक परिव्याप्त भगवान आदि ब्रह्म सनातन। उसी समय भगवान की मुंह से यानी भगवान की श्रीमुख से श्रीमद् भागवत का उत्पत्ति हुआ, वो भी भगवान आदि ब्रह्म सनातन। और वही भागवत को पहले यानी कि जब वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत का रचना नहीं किए थे, उससे पहले श्रीमद् भागवत का रचना हो गया था। बस भगवान का अवतार भगवान वेद व्यास ने उसको पुनर्संस्करण किया, पर पहले से वो भागवत था। और वही श्रीमद् भागवत जी को शंकर भगवान को भगवान ने बताया। अगर हम कोई भी निर्दिष्ट पुराण पढ़ें, रामायण पढ़े तो भगवान राम का गुणगान सुनेंगे। अगर महाभारत पढ़ेंगे तो महाभारत युद्ध और भगवान कृष्ण की कई लीलावर की देखेंगे। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु का उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। बराह पुराण बराह नारायण का उत्पत्ति बराह कल्प के बारे में जानेंगे। गरुड़ पुराण में गरुड़ और भगवान का मनुष्य का कल्याण के लिए विचारधारा सुनेंगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण सृष्टि का आदि अंत के बारे में सुनेंगे। और ऐसे सब पुराण में एक एक तत्वों में ही सुनेंगे। पर श्रीमद् भागवत तत्व भागवत पुराण पढ़ेंगे, इसमें भगवान राम की गुण गाना सुनेंगे, कृष्ण का सुनेंगे, भगवान के 24 अवतार यानी अनंत कोटि युग से आज तक जितने अवतार जितने लीला सभी का उसमें तत्व है। इसलिए तो उसका नाम महापुराण है। तो सुखदेव भगवान वेद व्यास से भागवत का सुनते सुनते, पहले तो सुखदेव ब्रह्म ज्ञानी थे, पर भागवत सुनते सुनते वो महाज्ञानी महाब्रह्म ज्ञानी बन गए।
तो भगवान ने पहले शंकर भगवान को बताया। श्री भगवान भगवतानां मुखस्कलितं माक्षरं त्र्यक्षरं महाबीजं अनंतं तं नियोजयति चतुर्विंशति ब्रह्माणं चतुर्शुल्के च नारायण। यानी ब्रह्मदेव को 4 शुल्क में सिर्फ भगवान आदि ब्रह्म सनातन श्रीमद् भागवत को सुना दिया। 4 शुल्क, ज्यादा शुल्क। चतुर्विंशति ब्रह्माणं चतुर्शुल्के च नारायण शुक्लांबरं धरम विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं ध्यायेत सर्व विघ्नों प्रशांतयेत। भगवान नारायण का नाम भजन करते तो संसार में सभी विघ्न का परिसमाप्ति होता है। श्रीमद् भागवत जी में ही लिखा है, जो मानव नारायण का नाम भजन करते हैं तो नारायण का नाम भजन करने से मनुष्य लोग ये नर रूप की शरीर से मुक्ति मिल जाता है। यानी नरों से, यानी जीव से परम ब्रह्म से मिलन, आत्मा से परमात्मा से मिलन नारायण के नाम के माध्यम से हो जाता है। तो भगवान महाविष्णु की कृपा से ब्रह्मदेव ने भी भागवत को सुन लिया। मैं आदि युग का बात कर रहा हूं, यानी कई अनंत कोटि कल्प अब बीत चुका है। जब तुलसीदास महाराज ने रामचरितमानस रामायण का रचना किया तभी कई कल्प जा चुका था। ये जो चतुर्युग चल रहा है, ये चतुर्युग अभी नहीं, इससे पहले कई करोड़ चतुर्युग जा चुका है। उस समय में भी श्रीमद् भागवत महापुराण था और सिर्फ 4 शुल्क में भगवान वेद व्यास भगवान आदि ब्रह्म सनातन ब्रह्मदेव को सुनाया। चतुर्शुल्के च नारायण नारद दशम शुल्के व्यासंश्चैव शतानि च। यानी नारद महामुनि को 10 शुल्क में भगवान आदि ब्रह्म सनातन श्रीमद् भागवत को संपूर्ण करवा दिया। सिर्फ 10 शुल्क, ज्यादा शुल्क नहीं है। और 10 शुल्क में सारे भागवत नारद महामुनि को बता दिया, क्योंकि भागवत जी के बिना किसी का मुक्ति नहीं है। मैं तो निरंतर कहता हूं हर घर में भागवत पढ़े, भागवत तत्व को समझे, भागवत की विचारधारा करें और सिर्फ भागवत ना बोले। भागवत तो पढ़ने वाले को भी मुक्ति मिलता है, सुनने वाले को भी मुक्ति मिलता है, मनन करने वालों को मुक्ति मिलता है। ये सभी तत्व रस में भरा है और सभी अमृत है। और सुखदेव जी तो यही कहते हैं, मनुष्य को जन्म से मृत्यु तक श्रीमद् भागवत पढ़ना चाहिए, इसमें कभी कम नहीं करना। कम करे तो जीवन की धारा व्यर्थ हो जाएगा। तो निरंतर कृष्ण नाम और श्रीमद् भागवत। भज कृष्णं नित्यं, 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 भज कृष्ण